नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। इससे बैक वाले वीडियो में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए। 2-3 बचे हुए हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड, मैं उसे भी कंप्लीट करवा दूँगी। तो और प्राचीन भारत का भी मैंने सेशन स्टार्ट किया था, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे मैंने सारे कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1774 में। भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। पहले विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उससे भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा यह शक्ति दी गई थी, यह पावर दिया गया था कि आप विधान परिषद में बजट को बहस कर सकते। बजट पे केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बना? 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बना था? 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित था? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1919 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये 1919 और एक ये भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। एक तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश काउंट। एक तरफ क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये सभी आएंगे और ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत ये सभी आएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ये क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी एक्ट थे सभी आते। अब आते हैं ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत। तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी कि स्टार्ट हुआ 1858 से और ख़त्म कब हुआ? 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो केंद्र में द्वैध शासन आए, द्वैध शासन की व्यवस्था आई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा
केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था आई थी। ये सभी एक एक करके अभी मैं बताऊंगी कि इसमें क्या हुआ था। तो 1935 वाला में क्या हुआ था, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि भारत शासन अधिनियम से 3-4 क्वेश्चन आते ही है। तो चलिए यहीं पे हम 2 क्वेश्चन देख लिए। पहला देख लिए, द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से आया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन कब आया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन और संघीय शासन दोनों आया था। ठीक। अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ का भी भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अखिल भारतीय संघ का भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रावधान किसमें दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो भारत में जो हुआ था ना, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य, एक तरफ केंद्र और दूसरा तरफ राज्य, तो केंद्र और राज्य के मध्य में जो शक्तियों का जो विभाजन हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो अभी भी हम देखते हैं कि केंद्र का कुछ और पावर है और राज्य का कुछ और पावर है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट का दोनों का पावर अलग है। तो इन दोनों का पावर किस पे आधारित हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो रखा हुआ था क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था कब किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। एक तरफ सदस्य है, दूसरा तरफ धारिता विभाग है। जवाहरलाल नेहरू किस विभाग से थे? विदेशी राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले से थे। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग से थे? गृह और सूचना से। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग से थे? गृह और सूचना से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि यानी एग्रीकल्चर से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से थे। किस विभाग से? खाद्य एवं कृषि विभाग से। तो आप डायरेक्ट समझिए, कृषि विभाग से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और गृह विभाग से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गृह विभाग से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और कृषि विभाग से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और विदेशी पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जॉन मथाई। जगजीवन राम श्रम से थे। जगजीवन राम किससे थे? श्रम से। सरदार बलदेव सिंह रक्षा से थे। सरदार बलदेव सिंह किससे थे? रक्षा से। लियाकत अली खां वित्त मंत्री। लियाकत अली खां कौन थे? वित्त मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री। शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1927 में किस कमीशन का गठन किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा पर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर V.N. राव ने द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, जिसको फर्स्ट ड्राफ्ट कहते हैं, उस किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर V.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया था? 22 जनवरी 1947 को। तो सबसे पहले संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव रखा था संविधान के द्वारा। नेहरू द्वारा उस प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में जब भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था, उसमें संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था, उसमें टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 12 अधिवेशन उसमें हुए थे। कितने? टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, यानी संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान के बनने में समय लगा था। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर V.N. राव। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर V.N. राव। सर V.N. राव भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। यानी वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान को पुनः कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया था और 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो भारतीय संविधान को लागू किया था 26 जनवरी के दिन 1950, लेकिन भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मैंने पहले ही बताया था आपको कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था
फिर 11 दिसंबर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी 9 दिसंबर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक, उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। फिर 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था उस उद्देश्य को जिसने जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव दिया था। फिर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया। फिर 26 जनवरी 1950 को पुनः लागू कर दिया। तो 9 दिसंबर को एक सिंपल में समझिए, संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, उसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष बने थे। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए। संविधान निर्माण 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। फिर कुछ दिन बाद 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकार कर लिया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा बन के तैयार हुआ, उसके बाद उसे भी स्वीकार कर लिया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा नियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। यानी संविधान लागू करने से 2 दिन पहले। संविधान कब लागू किया गया था देश में? 26 जनवरी 1950 को। उसके ठीक 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान को लागू करने से पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपनाया गया था। और जबकि 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति और संघीय संविधान दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार, इसमें जो इम्पोर्टेंट है प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन. गोपाल स्वामी, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा। इनके स्थान पर एन. माधव, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहसादुल्लाह तथा डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान टी. कृष्णचारी ले लिए। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया।
भारत का संविधान हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया और सभी सदस्यों इन दो प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो चलिए, भारत का संवैधानिक विकास, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे पॉलिटी में मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए। अब इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए। आपको कहीं से भी इस टॉपिक से आपको कहीं से भी कोई भी ज़रूरी चीज़ नहीं पढ़ना है, मैंने सारे बता दिए। आप लोग एक बार में आप लोग को याद नहीं होता तो आप लोग 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। चैनल को न्यू है तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आप भी प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।